हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी तक तो देखो बेसिकली आप सभी को पता चल गया होगा, आज 1 तारीख है, कल 2 को आपको पेमेंट करनी है और आपका लास्ट डे है पेमेंट का, फर्स्ट कट ऑफ का। आई होप आपको ये बेसिक सी चीज़ पता होगी, याद होगी एंड मैंने सोचा आपको रिमाइंड भी करा दूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप सभी का जानना कि कल आपके पास लास्ट डे है अपनी लास्ट फर्स्ट कट ऑफ जो थी बेसिकली उसमें फीस पे करने का। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि अगर एडमिशन आपका रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा आपका अप्रूवल आया है या एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेमेंट का ऑप्शन है वो कल रहने वाला है सिर्फ शाम 5 बजे तक, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो देखो, मैं पहले बता देती हूँ जिन बच्चों का अभी तक नहीं पता चला अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है उनको, कि अगर आपको नहीं पता चला अप्रूव हुआ है रिजेक्ट हुआ है तो आपको वेट करना है, आपको आज रात तक या मॉर्निंग में कल पता चल जाएगा। एंड अपना फ़ी बिल्कुल रेडी रखना कि अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप जो है क्या करेंगे, सीधा फ़ी पे कर देंगे। अब जिन बच्चों का अप्रूवल आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, इतना ईजिली आपका एडमिशन हो चुका है और अब आपको सिर्फ क्लासेस का वेट करना है, देन आपको जो है आपकी क्लासेस लेने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये है कि फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन तो हो गया पर उसमें जाना नहीं है, दूसरे कॉलेज में अप्लाई करना है, तो अगर ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस कमेंट कर देना, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बता दूंगी। वैसे थोड़ा हेक्टिक होता है, फिर इधर उधर चक्कर काटो, ये करो वो करो, फीस रिफंड हो रही है नहीं हो रही उसकी टेंशन अलग। तो अगर आप इन चीज़ों में फंसना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मैं आपको पूरा अच्छे से प्रोसीजर बता दूंगी कि विड्रॉल का क्या रहता है। बाकी मैं अभी बताती हूँ, अगर आपका किसी रीज़न से रिजेक्ट हो गया है, लाइक अगर ड्यू टू हाई परसेंटेज हुआ है, तो कॉमन सी बात है आप ये सोच रहे होंगे कि अगली जो कट ऑफ्स आएंगी वो तो और भी हाई आएंगी, बेसिकली लो जाएंगी बहुत, तो उनमें भी हाई कट ऑफ की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा एडमिशन। तो इस केस में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखो, ये एक टॉपिक है जो कि बहुत मेजर है और मोस्ट ऑफ बच्चों का ड्यू टू हाई परसेंटेज आपका जो है रिजेक्ट होता है और ये ज़्यादातर कास्ट कैटेगरीज में होता है। लाइक कोई बच्चा PWS का है, SC है, ST है, OBC है, इनमें ज़्यादा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट करना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है जिस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगी अगर ड्यू टू हाई परसेंटेज आपका रिजेक्ट हुआ है तो। ठीक है, द नेक्स्ट इज, देखो रिजेक्शन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू हाई कट ऑफ, ड्यू टू लो कट ऑफ, बेसिकली लो परसेंटेज। ठीक है, आपका रिजेक्ट हुआ है, ये आपको दिखा सकता है वहाँ पे रिजेक्शन में रीज़न। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप कट ऑफ में अप्लाई करते हैं ना, तो आपको फर्स्ट कट ऑफ में अप्लाई करना ही करना है सबको। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, बट अगर आप पहली कट ऑफ में अप्लाई करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि अगर आपका रिजेक्ट वो कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या होता है, आपका कॉलेज रिमार्क में रीज़न आ जाता है। तो अगर मानो किसी बच्चे का अभी एडमिशन रिजेक्ट हो गया है तो कॉलेज रिमार्क में उसे रीज़न शो हो रहा होगा कि उसका एडमिशन क्यों रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने कोई डिटेल इनकरेक्ट भरी हो, आपके एड्रेस में प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका ड्यू टू हाई या ड्यू टू लो परसेंटेज रिजेक्ट हुआ हो। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाने होते हैं जो भी आपके कॉलेज वाले आपको बोलते हैं और उनको मेल पे मैसेज करना पड़ता है। ठीक है, अब आप बोलोगे दी हमारा तो एडमिशन रिजेक्ट ही हो गया है तो हम मेल पे कैसे मैसेज करें? तो मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे नेक्स्ट कट ऑफ में दोबारा से उसी कॉलेज में लेना चाह रहे हो और उसी में अप्लाई करते हो, तो आपको पता है कि भाई हमारा रिजेक्ट हो जाएगा फिर से उसी रीज़न की वजह से जो कि पहले था। तो इस स्टेज पर आप कॉलेज वालों को जो है ईमेल करते हो और उन पर अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही पहुंचा देते हो। उसके बाद अपने कॉलेज वालों को प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखकर बताते हो कि पहले हमारा रिजेक्ट हो गया था इस रीज़न से, तो अब हमने आपको मेल कर दिया है, एंड उनकी मेल पर ही सेंड कर देते हो एप्लीकेशन भी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है और आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब ये मैंने बताया है उस केस में जब आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट होती है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कॉलेज वालों को कांटेक्ट करते हो, उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो, उनसे टाइम लिमिट मांगते हो, उनसे
ये कंसल्ट करते हो कि अगर हम नेक्स्ट कट ऑफ में कभी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें आप एडमिशन दे देंगे अगर हमारा ये डॉक्यूमेंट होगा तो। क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि सीट्स फुल हो जाती है या फिर बार बार अप्लाई करने पर जो है रिजेक्ट कर देते हैं, वो मेल करने पर भी वो मेल नहीं चेक करते, देखते नहीं है, तो हमारा जो अप्लाई होता है वो ख़राब हो जाता है एक बार, है ना, कि हमने अप्लाई किया, हमने वेट किया, हमने सोचा हमारा फेवरेट कॉलेज है एंड देन यहाँ पर तो रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में आप रिजेक्शन से भी बच सकते हो और आप एक बार कॉलेज वालों को जैसे कांटेक्ट करते हो, मेल करते हो, तो आपको उनका बिहेवियर पता चलता है, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आती है कि कैसा सिनेरियो है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देती हूँ। पिछले साल बच्चों ने एडमिशन किया था तो उन्होंने नोडल ऑफिसर से बात की, कॉलेज वालों के मेल पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे मेल का, और ना ही नोडल ऑफिसर अच्छे से बच्चों से बात कर रहे थे। तो यहीं बच्चों का जो इंप्रेशन है वो थोड़ा कॉलेज की तरफ गलत चला गया था कि भाई हमारा ड्रीम कॉलेज है, हम इसे सोच रहे हैं कि हमारा ड्रीम कॉलेज है और इसमें ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हमें इसको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मानना चाहिए, हमें इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ की फैकल्टी ही खराब है, स्टाफ ही हमसे ऐसे बात कर रहा है, तो हमारा उस कॉलेज में क्या होगा। पर चाव चाव में बच्चे ले लेते हैं एडमिशन कि भाई नहीं हमारा फेवरेट कॉलेज है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपनी चीज़ों को। आप अपना कॉलेज चूज़ कर रहे हो, 3-4 साल की आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, फीस दे रहे हो, आपका ये खुद का हक है कि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करो। अगर आपकी कोई भी चीज़ ऐसी इनकरेक्ट है, डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट है, आप सीधा नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करो। नोडल ऑफिसर की लिस्ट जो है कल मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, उसके लिए आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मैं नहीं समझ पाऊंगी आपको क्या कंटेंट चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ड्यू टू हाई परसेंटेज जिनका भी रिजेक्ट हुआ है उनके लिए भी वीडियो आएगी चैनल पर कमेंट कर देना पहले, ठीक है, ताकि मुझे हो कि हाँ भाई देखने वाले हैं। ओके, अब आती है बात कि दी मानो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ में, तो अब हम क्या करें। तो देखो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ तक जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, मिरांडा हाउस, हंसराज, उनकी सीट फुल हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। और जो कास्ट कैटेगरीज होती हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है, तो शायद उनकी सीट खाली हो। पर मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जो स्पेशल कट ऑफ आएगी उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। पर आप कॉलेज वालों से थोड़ा कांटेक्ट बनाना, अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, देखो अभी तो एक बार हुआ है, फर्स्ट कट ऑफ आई है, उसके बाद भी कट ऑफ आएगी, अगर उसमें भी रिजेक्ट हो रहा है तो कॉलेज वालों से कांटेक्ट करो। स्पेशल कट ऑफ में नहीं हो पा रहा है, आपने विड्रॉल कर लिया, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सोचेगा कि ओ माय गॉड एनसी वेब में हम कितने परेशान हो रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा, साल बर्बाद हो गया, आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे अगले साल जो है एनसी वेब से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास फिर ऑप्शन बचता है DU-SL, जिससे आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप DU-SL क्या है उस पर अगर आप चाहते हो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, वो भी वीडियो आ जाएगी, पर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अब अगर मानो फर्स्ट कट ऑफ में आपका रिजेक्ट हुआ है, सेम सेकंड में भी रिजेक्ट हो गया, तो आपको जो सब्सीक्वेंट कट ऑफ्स आती हैं उनका वेट करना है कि भाई स्पेशल कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद फिफ्थ कट ऑफ के बाद स्पेशल ड्राइव कट ऑफ भी आएगी, तो उनमें सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ऐसा नहीं है किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, सबका एडमिशन हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें भी बच जाती हैं, रियलिटी यही है। कोई आपसे ये बोले कि 15 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीट्स बच जाती है DU-NC वेब में क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रीजंस होते हैं उस वजह से, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं कि सीट्स को भर दे, इसलिए सब बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी पेंडिंग होती है ना, तो आप नोडल ऑफिसर से, कॉलेज वालों को मेल करके कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देते हैं कि भाई ऐसा करो, आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लो एंड जब स्पेशल ड्राइव कट ऑफ आएगी आप उसमें अप्लाई करना एंड देन हम आपको जो है एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी सीट जो है बचा सकते हैं और बहुत अच्छा है ये ऑप्शन आपके लिए कि आप एक बार तो कॉलेज वालों को कांटेक्ट करो। सो आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे एंड आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। जिन भी बच्चों का डाउट था कि हमारा रिजेक्ट हो रहा है, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, परेशान हो रहे थे, भाई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वालों के मेल पे मेल करके आप बोल सकते हो उनको कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर हमारी कोई बच्चों ने बहुत ने बोला था कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, तो भाई कॉमन सी बात है, आपके कॉलेज रिमार्क में लिखा होता है आपका क्यों रिजेक्ट किया है, तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो एंड स्पेशल कट ऑफ में अप्लाई करना, आप सभी को एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलेगा।
बाकी आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेल सून। कॉमेंट करके अपने डाउट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना एंड बाय बाय।